नमस्कार। नाभि से नीचे का फैट, पैरों के ऊपर जो यहाँ पर फैट आता है, साइड में हिप्स के पास जो फैट आता है, पैर जो हैं वो बेडोल हो जाते हैं। इन सब की स्थितियों के लिए, साथ में पैरों की मजबूती के लिए, जिनके पैर कांपते हैं, ज़्यादा देर खड़े रह जाते हैं, पैर कांपते हैं, उनके लिए, और यहाँ लोअर एब्स में जो फैट डिपॉजिट होता है वो बहुत मुश्किल से जाता है, उसके लिए आज एक ये स्पेशल कॉम्बो आपको मैं बताता हूँ, जिसमें कुछ आसन हैं। इनको अगर नियम से आप करते हैं तो 15 दिनों के लगभग आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि वाकई में आपके लोअर एब्स में भी और आपके पैरों की स्थितियों में भी आपको बहुत अंतर महसूस होगा। बहुत मुश्किल होती है जब पैर आपस में टच करते हैं और जो घाव से हैं वो हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। यहाँ फैट होता है तो कपड़ों से जो है वो सुंदरता नहीं झलकती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आज ये एक छोटा सा कॉम्बो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ आसन है, इनको अगर आप सारे आसन करने के बाद में इन आसनों को करेंगे, क्योंकि सीधा लेट कर आसन जो है वो लास्ट में किए जाते हैं, तो उस समय ये पूरे आसन जो है लेट कर करने वाले हैं। इनको आप करेंगे तो बहुत लाभ जो है वो इस पूरे क्षेत्र में मिलेगा। तो नाभि से नीचे का पूरा क्षेत्र, साथ में माताओं बहनों की जो ओवरी से संबंधित, गर्भाशय और उस पूरे क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनमें भी ये मजबूती देता है, ताकत देता है। ऐसा नहीं है कि बीमार हो गए तो उसके बाद में आप योग करें, आप शुरू से ही करिए, आप उस क्षेत्र से संबंधित बीमार नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा स्वस्थ रखने का साधन है। कुछ युवा भी मुझसे पूछते हैं हमारे लिए क्या है, ये बहुत बढ़िया है, इसको आप नियमित रूप से करिएगा। पेट जब श्रिंक रहेगा, पेट जब कम रहेगा तो शरीर में सुडौलता जो है वो दिखेगी, चेस्ट हमारा बड़ा रहेगा, अप रहेगा, मजबूत रहेगा। ये तभी रह सकता है जब हमारा ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा मजबूत रहे, नाभि से नीचे का, वो इसी के ऊपर आधारित है। आप एक बात ध्यान रखें, सीधे लेटकर पाँव को उठाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी पेट पर इफेक्ट करती हैं, और पेट में भी लोअर एब्स के ऊपर। अपर एब्स का जो इफेक्ट है वो अब जब आप पीठ उठाते हैं तो अपर एब्स पे ज़्यादा इफेक्ट आता है, जब आप लेग्स उठाते हैं तो लोअर एब्स पे इफेक्ट आता है। और उसके साथ साथ कुछ क्रियाएं हिलाने डुलाने वाली होंगी, वो हमारी यहाँ पर पाँव में, पाँव के अंदर और साइड के फैट में, इसमें इफेक्ट करेगा। तो आज हमारा जो हिस्सा है वो घुटने से लेकर और नाभि तक, ये पूरे क्षेत्र को मजबूती देने के लिए है। आपको स्फूर्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, 3-4 दिन तक आपको पता चलने लग जाएगा कि वाकई में मैंने कुछ किया है, आपका कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? इसमें शुरुआत जो है वो करेंगे उत्तान पादासन से 60 डिग्री तक दोनों पाँवों को एक साथ उठाकर और स्टे करना है। श्वास भरते हुए पाँव को ऊपर उठाना है, सीधे रखना है, ये घुटने सीधे रहेंगे। यहाँ पर आपको पूरा खिंचाव महसूस होगा। यहाँ इतना खिंचाव नहीं आएगा जितना नाभि से नीचे के हिस्से में आएगा। और यहाँ अगर पाँव कांपने लगे तब तक आपको इस जगह स्टे करना है। हथेलियाँ जो है ज़मीन पर रहेंगी। अगर सपोर्ट चाहिए तो ये अंगूठा जो है इसको थोड़ा शरीर के नीचे लगा लीजिए, इससे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों पैर के पंजे सामने, श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। यहाँ पर रुकते हुए आप जितनी देर श्वास रोके हुए रुक सके रुक जाइए, अगर नहीं रुक सके तो हल्का हल्का श्वास लेते रहिए, लेकिन पाँव एकदम सीधे रहेंगे। ये हमारा उत्तान पादासन है। ये लोअर एब्स के लिए, पाँव के लिए बहुत मजबूत देने वाला है, और जिनको कई देर तक खड़े नहीं रह सकते उनके लिए भी ये आसन बहुत बढ़िया है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। ये उत्तान पादासन। फर्स्ट डे मैं हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट डे एक ही क्रिया करनी चाहिए, सेकंड डे 2 बार और थर्ड डे 3-3 बार, यानी रिपीटिशन की बात कर रहा हूँ। तो 3-3 बार तीसरे दिन आना चाहिए, पहले दिन 3-3 बार मत करिएगा। उसके बाद में आपकी जितनी कैपेसिटी हो, 3-3 बार तो करते जाइए 10-15 दिन, फिर कैपेसिटी हो तो और 2-2 बढ़ा दीजिए। श्वास भरते हुए पाँव को 60 डिग्री के आसपास, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, यहाँ पर आकर घुटने सीधे, और श्वास रोक लें अगर रोक सके तो, वरना हल्का हल्का लेते रहें, छोड़ते रहें, और श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये हमारा उत्तान पादासन। यहाँ से प्रभाव पड़ना अब शुरू हो जाएगा। ये हमारा 1 नंबर। 2 नंबर, एक पाँव से हमें संचालन करना है। जैसे श्वास भरते हुए सिक्सटी डिग्री, उससे ऊपर तक भी आ सकते हैं, कई 90 डिग्री तक भी ले जा सकते हैं। और अगर आपको लगे 90 डिग्री तक ले जाना मुश्किल है तो यहाँ तक आ जाइए। वैसे अच्छा ये रहेगा कि 90 डिग्री तक आपका पाँव आए। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, डाउन, अप,
डाउन। फर्स्ट डे 5 टाइम कर सकते हैं। श्वास भरते हुए दूसरे पाँव से, कोशिश करें पूरा खींचने की, क्योंकि यहाँ पर खिंचाव आएगा और बाहर की साइड में हल्का सा खिंचाव आएगा और घुटना जो है उस पर भी इसका पूरा प्रेशर आएगा। ये घुटने दर्द वाले रोगी जिनका बहुत ज़्यादा, देखिए कोई लिगामेंट्स घिसे हुए बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, उनको तो नहीं कहता, लेकिन बाकी आमतौर पर इसको किया जा सकता है। बस ध्यान ये रखें, हार्ट और बीपी के पेशेंट वो स्टे करके नहीं करें और ज़्यादा पाँव को ऊपर नहीं लेकर जाएं। हार्ट बीपी के लिए मना है कि पाँव एकदम ऊपर ले जाना, हल्का हल्का तो कर सकते हैं लेकिन वो भी स्टे नहीं करना। हल्का सा बस ऐसे उठाया रख दिया, ऐसे उठाया रख दिया, ये भी कर सकते हैं। ये 2 नंबर आसन हो गया है। पहले दिन 5-5 बार कर सकते हैं इसको, फिर आप 10 बार भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अगर आप बढ़ाना चाहें तो 20-20 बार भी इसको किया जा सकता है। ये आपके पाँव के या फ्रंट भाग पर बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, साथ में लोअर एब्स के एक हिस्से पर इसका इफेक्ट महसूस होगा। तीसरी क्रिया साइकिलिंग। साइकिल तो आपने चलाई होगी वैसे, यहाँ से ऊपर आना और ऐसे पूरा ऊपर का ऊपर ऐसे, ये हमें साइकिलिंग करनी है। घुटना जब आपके तरफ आए तो श्वास छोड़ना है, सामने जाए तो भरना है। अब जस्ट उल्टा, घुटना जब आपके चेस्ट की तरफ आए तो श्वास छोड़ना है और सामने जाए तो भरना है। रिलैक्स, डाउन। अब दाहिने पांव से, रिवर्स, रिलैक्स। ये उन सब लोगों के लिए अच्छा है जिनके नाभि से नीचे की कुछ समस्याएं हैं, भले ही पैरों की हो, भले ही ये पूरे फैट की हो, भले ही यहाँ के रिप्रोडक्टरी जो सिस्टम है उस सिस्टम की हो। इन सब के लिए ये जो क्रिया है ये उनको बहुत मजबूती देगा, बहुत लाभ देगा। ये हमारा तीसरी क्रिया हो गई। चौथी क्रिया, इसमें पाँव को श्वास छोड़ते हुए घुटने को पेट के पास लेकर आना है, श्वास भरते हुए डाउन, फिर श्वास भरा और छोड़ा, घुटने को जितना नज़दीक ला सके, भरा छोड़ा। दो स्टेप में श्वास होगा। जब आपका पाँव उठेगा तो श्वास भरना है, जब घुटना पास आएगा तो छोड़ना है, फिर भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है। जब भी पाँव उठाया जाता है श्वास भरा ही जाता है, जब पाँव नज़दीक आता है तो छोड़ना ही जाता है। ये एक नियम है, इस नियम को आप खुद ही सीख सकते हैं। रिलैक्स। ये हमारी 4 क्रियाएं हो चुकी हैं। पहला उत्तान पादासन, दूसरा एक पाँव से उत्तान पादासन, तीसरा साइकिलिंग और चौथी सुप्त पाद संचालन। ये 4 क्रियाएं। अब पाद वृत्तासन, एक पाँव को उठाएंगे दाहिने पाँव को श्वास भरते हुए और सामान्य क्रिया के साथ पाँव को राउंड घुमाना है। ये जो है ये हमारे हिप्स को पूरा गोल करता है, हमारे पूरे पाँव के ऊपरी मसल्स को, फैट को डिज़ोल्व करता है। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक। श्वास प्रक्रिया नॉर्मल भी रख सकते हैं और अगर श्वासों के साथ करना चाहें तो जब पाँव ऊपर जाएगा तो श्वास भरना है, नीचे आए तो छोड़ना है, बस यही करना है। रिलैक्स। अब दूसरे पाँव से राउंड, श्वास भरते हुए अप एंड डाउन। ये ध्यान रखें, श्वास भरते हुए तो ऊपर जाना
और श्वास छोड़ते हुए नीचे, यानी एक सर्किल में 2 बार श्वास की प्रक्रिया होगी। ये यहाँ पर पूरा इससे लेकर यहाँ तक का तो इफेक्ट आएगा, साथ में लोअर एब्स के इस हिस्से पर इफेक्ट आएगा। ये क्रियाएं लोअर एब्स को, जो हमारे यहाँ का फैट बहुत मुश्किल से जाता है, उसको डिजोल्व करने में बहुत लाभकारी है। इन क्रियाओं को हम जीवन में अपना सकते हैं। 5 बार 5 क्रियाएं हो गई। छठी क्रिया जो है, दोनों पाँव को एक साथ द्विपाद चक्रासन कह सकते हैं। श्वास भरते हुए आप, द्विपाद वृत्तासन भी कहते हैं। श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। इन क्रियाओं का एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप थक जाएं तो रुक जाएं, थोड़ी देर रुककर श्वास जो है वो सामान्य रूप से आप लेते रहें। लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े, 2-3 श्वास लेते ही थकान उतर जाती है। फिर उसके बाद में अब बाहर से, पहले अंदर से उठाया था, अब बाहर से। ये 6 नंबर क्रिया है। फर्स्ट डे मैं रिकमेंड करूंगा कि 5-5 बारी करें। उसके बाद में आप धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं आपके शरीर की कैपेसिटी के अनुसार। नाभि से नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा। 7 नंबर अर्ध पवन मुक्तासन। ये आसन बहुत बढ़िया है, पवन को मुक्त करता है, यानी बड़ी आंत हमारी जो नाभि के लगभग 3-4 इंच बाहर से होती है, ऊपर होती है और फिर साइड में होती है। इसको 2 हिस्सों में करते हैं। श्वास भरते हुए पाँव ऊपर आएगा और छोड़ते हुए नाक को घुटने पर लगाना है। श्वास भरते हुए गर्दन रखिए और श्वास छोड़ते हुए पाँव को, ऐसे ही दूसरे पाँव से श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए नाक को घुटने पर। इस आसन में स्टे करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। हमारी आंतों की समस्त वायु जो है, अपान वायु, वो निकल जाती है और पेट में गैस का गोला नहीं बनता अगर रोज़ इसको करते हैं, और ये हमारी इस फैट पे भी बहुत अच्छा लाभ देता है। उसके बाद इसी को दोनों पाँव से भी कर सकते हैं। दोनों पाँव को श्वास भरते हुए पाँव को उठाया और छोड़ते हुए नाक को घुटने पर लगाया। भरते हुए गर्दन नीचे और छोड़ते हुए पाँव नीचे। ये हमारा पवन मुक्तासन 8 नंबर क्रिया हो गई। अब एक पवन मुक्तासन में हम झूलासन करते हैं। दोनों पाँव को ऐसे पकड़ लिया और आगे पीछे ऐसे झूला। हालांकि ये झूला बहुत बड़ा भी हो सकता है, पीछे आगे, लेकिन मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। आप तो इतना भी कर लेंगे, इतना भी, बस इतना बहुत है। जो नए लोग हैं वो इसको हार्ड सरफेस पर नहीं करें, जो थोड़ा बहुत पतला गद्दा जो है उसको ले लीजिए। इसका इफ़ेक्ट जो है हमारे मेरुदंड को मजबूत करने में आता है। मेरुदंड मजबूत होता है और इसकी साइड की जो नसें हैं वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। सभी वर्टिब्रास जो हैं वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। पाचन शक्ति मजबूत होती है, पेट की अपान वायु जो है वो शांत होती है। बहुत सारे लाभ जो हैं केवल एक छोटी सी क्रिया में है। मैं पूरा नहीं बता रहा, बस हल्का हल्का बता रहा हूँ, जिससे आप इतना ही कर पाएंगे शुरू में, तो इतना कर लीजिए। फिर आगे की इसकी क्रिया और बढ़ा देंगे आगे। अभी तो इतना ही करने से लाभ मिल जाएगा धीरे धीरे, और रिलैक्स हो जाए। इतने में तो पसीना आ जाएगा, इतने में तो आनंद भी आ जाएगा, पसीना भी आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये हमारा झूलासन। अब एक क्रिया है जो कि नौकासन है, बहुत अच्छी क्रिया है। वो आंतों को पूरा का पूरा खोलती है। नौकासन सभी के लिए, माताओं बहनों के तो इस एरिया के लिए बहुत रामबाण है। रिप्रोडक्टरी सिस्टम उनसे एक्टिवेट होता है। जिनकी आंतों की मजबूती नहीं है वो मजबूती मिलती है, और यहाँ का फैट जो है वो बहुत जल्दी डिजोल्व होता है। पाँवों की कमज़ोरी में बहुत लाभ मिलता है। रीढ़ की हड्डी को भी वो स्ट्रोंग करता है। पहले अर्ध नौकासन कर लेते हैं। या तो हाथों को यहाँ ग्रिप कर लीजिए इस जगह, और दोनों पाँव को मिला लीजिए। श्वास भरते हुए इस प्रकार, ये सिंपल है ये, इसीलिए मैंने आपको पहले अर्ध नौकासन बताया है। पाँव को लगभग ज़मीन से 1 फीट 1.5 फीट ऊंचा उठा लीजिए, और गर्दन को भी, कंधे को भी ऊंचा उठा लीजिए। बस इतना ही उठाकर स्टे करना है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पुनः श्वास भरते हुए
करके देखेंगे तब पता चलेगा इसको कैसी चीज़ है ये। रिलैक्स। ये हमारा अर्ध नौकासन है, 10 नंबर क्रिया हुई है। अब जो 11 नंबर क्रिया है वो नौकासन है। इसमें पाँव का अंगूठा और सिर ये दोनों बराबर उठने चाहिए और रीढ़ के वो बहुत मजबूत करता है। लेकिन जिनको कमर का बहुत हैवी दर्द है, जिनको कोई किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे स्लिप डिस्क हो, तो उनको ये नहीं करना, बाकी जो है कर सकते हैं। जो मैंने ये सारी क्रियाएं बताई हैं, बहुत गंभीर प्रकृति के रोग हों उनको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। बाकी जिनको वेरिकोज वेन्स वाली प्रॉब्लम है वो ये करेंगे तो उनको एक लाभ जो है वो मिलेगा। पाँव की नसों में जो है ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा। जिनको पाँव में ऐंठन आती है वो भी करे, और जिनके पैरों में सुन्न रहती है उनको भी करना चाहिए। पैरों में सूजन वगैरह रहती है उनको भी मजबूत करता है। और ये सारे आसन हमारे इस एरिए को, जो जैसे लीवर हमारा हो गया, हमारी तिल्ली स्प्लीन हो गई, आंतें हो गई, और हमारे पूरे जो आंतें हैं उन आंतों के पूरे 20 फीट की छोटी आंत और हमारी लगभग 5-6 फीट की बड़ी आंत, ये सबको जो है पूरा खींचता है, ताकत देता है। अब नौकासन, श्वास भरते हुए पाँव को और गर्दन को पूरा एकदम एक सीध में रखना है। हाथ जो है वो घुटने के पास रहेंगे। इसको धीरे धीरे आप ऊपर भी आ सकते हैं, जितना ऊपर आप जा सकें आपकी मर्जी है। पाँव और गर्दन ये दोनों एक सीध में। श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये हमारा नौकासन हुआ। इस आसन के भी बहुत शानदार लाभ हैं। तो आज 11 क्रियाएं हमने की हैं। इन 11 क्रियाओं को आप नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाइएगा। जैसे मैंने बताया, नाभि से नीचे का पाँव के अंगूठे तक पूरे हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा। यहाँ का फैट, पेट के नीचे का लोअर एब्स का फैट, और हमारी थाइज जो है ये थोड़ी पतली हो जाएगी। मोटी थाइज है ना, वो भी चलते हुए बहुत बेकार लगती है, ये थोड़ी पतली हो जाएंगी। शरीर एक छरारा अच्छा शरीर, जिसको देख के लगता है ये पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी हमें महसूस होगी। लगभग ये 15 से 20 मिनट की क्रियाएं हैं, लेकिन रोज़ अगर कर लेंगे तो पूरा शरीर ही पसीने में भर जाएगा। और ये कोम्बो है जो हमारे लोअर एब्स के लिए, लोअर फैट के लिए बहुत बढ़िया है। पाँव के हिप्स को गोल करने के लिए बहुत बढ़िया है। नियमित रूप से करेंगे, लाभ मिलेगा। खान पान को कंट्रोल रखिए। सुबह सुबह केवल अंकुरित अनाज लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। फ्रूट्स खाइए, बहुत अच्छा है। जूस लीजिए, बहुत बढ़िया है। ये चाय, पराठा और ये जो हैवी भोजन लेते हैं, थोड़ा सा इसमें हमें सोचना पड़ेगा। और जो एसिडिक फूड है वो एसिडिक फूड हमें ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। आप तो जितना क्षारीय भोजन है वो ज़्यादा लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार 80% जो है वो क्षारीय भोजन और 20% अम्लीय, लेकिन हम लेते हैं लगभग 80% एसिडिक या अम्लीय भोजन लेते हैं। वो अम्ल जब शरीर में पित्त बढ़ता है तो वो ब्लड के अंदर मिलता है, और ब्लड में मिलता है तो हार्ट प्रॉब्लम जैसी बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हमें हो सकती है। उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर की स्किन से लेकर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एसिडिक बॉडी ना बने। हम शरीर में क्षारीय तत्व ज़्यादा दें, जिसमें कच्ची सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स और अंकुरित अनाज और मोटा अनाज ये सब होता है। तो इनको खाइए, मजबूत रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर मनोज योगाचार्य। अगर आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव भी देना हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी पर आकर भी सुझाव दे सकते हैं। हालांकि मैं यूट्यूब के कमेंट्स, आजकल जो है थोड़ा समय मिला है तो मैं उस पर जवाब देने का फुल प्रयास करता हूं। बहुत सारे मैसेज होते हैं, लेकिन कोशिश ये भी रहती है कि बहुत सारों का जवाब दूं। और आप अगर इंस्टाग्राम पर भी आएंगे तो वहां पर भी मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र योग धाम से त्रिनेत्र टीवी के लिए मेरे साथी दिव्यांशु के साथ नमस्कार।